दिल्ली के लाल किला के पास हुए धमाके ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले में 10 निर्दोष लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जांच एजेंसियों ने इस मामले में अब तक कई गिरफ्तारियां की हैं, जिनमें सबसे अहम नाम फरीदाबाद के डॉक्टर शाहीन शाहिद का है। एजेंसियों का दावा है कि शाहीन भारत में जैश-ए-मोहम्मद के महिला संगठन जमात उल मोमिनीन की कमांड संभाल रही थी। उसका काम देश में महिलाओं को कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ना, भर्ती करना और आतंकी नेटवर्क को मजबूत बनाना था। जैश-ए-मोहम्मद का नाम पहली बार 1990 के दशक में उभरा, जब पाकिस्तान के बहावलपुर निवासी मसूद अजहर ने इसकी नींव रखी। मसूद की शुरुआत हरकत उल मुजाहिदीन संगठन से हुई थी, जिसने उसे अफगानिस्तान में ट्रेनिंग के लिए भेजा, लेकिन कमजोर शारीरिक स्थिति के कारण उसे ट्रेनिंग से हटा दिया गया और संगठन की पत्रिका सदा-ए मुजाहिद के संपादन का जिम्मा सौंपा गया। इस पत्रिका के जरिए मसूद ने युवाओं का ब्रेन वॉश करना शुरू किया और जल्द ही संगठन में उसका नाम बढ़ने लगा। मसूद एक प्रभावशाली वक्ता था, जिसकी स्पीच से लोग आसानी से प्रभावित हो जाते थे। उसे सऊदी अरब और ब्रिटेन जैसे देशों में भेजा जाता था, जहां वो जिहाद के नाम पर युवाओं को भड़काता था। 1994 में उसे कश्मीर में काम सौंपा गया। उसी दौरान वह भारत आया और फरवरी 1994 में गिरफ्तार हो गया। मसूद ने जेल में कई अहम राज खोले, जिनसे भारत को पाकिस्तान प्रायोजित आतंक नेटवर्क के कामकाज की जानकारी मिली। भारत में रहते हुए मसूद को छुड़वाने के लिए आतंकियों ने कई कोशिशें की। पहली असफल रही, लेकिन 1999 का कांधार हाईजैक ऑपरेशन कामयाब हो गया। एयर इंडिया के विमान IC-814 को हाईजैक कर लिया गया और यात्रियों की जान के बदले मसूद अजहर, उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद को रिहा करना पड़ा। रिहाई के बाद मसूद ने 2000 में जैश-ए-मोहम्मद की स्थापना की, जिसने भारत पर कई बड़े हमले किए। इनमें 13 दिसंबर 2001 का संसद हमला, 2 जनवरी 2016 का पठानकोट एयरबेस अटैक और 14 फरवरी 2019 का पुलवामा हमला शामिल है। पुलवामा हमले में 40 CRPF जवान शहीद हुए थे और इसकी जिम्मेदारी खुद जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। जैश-ए-मोहम्मद के बढ़ते नेटवर्क के बीच मसूद अजहर ने महिलाओं के लिए एक अलग आतंकी संगठन जमात उल मोमिनात का बनाया। इस ब्रिगेड को चलाने की जिम्मेदारी उसकी बहन सादिया अजहर को दी गई, जो कांधार हाईजैक के मास्टरमाइंड यूसुफ अजहर की पत्नी है। मसूद ने 21 मिनट के एक ऑडियो संदेश में घोषणा की थी कि यह महिला ब्रिगेड हिंदू महिलाओं के खिलाफ अभियान चलाएगी और इसमें शामिल हर महिला को जन्नत का वादा मिलेगा। उसने महिलाओं को पुरुषों के बराबर ट्रेनिंग देने की बात कही थी, पहले धार्मिक शिक्षण और फिर हथियार चलाने की ट्रेनिंग। इस मिशन के लिए उसने ऐ मुसलमान बहना नाम का एक पैम्फलेट भी जारी किया था, जिसमें महिलाओं को जिहाद में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया। फरीदाबाद के डॉक्टर शाहीन शाहिद इसी संगठन से जुड़ी हुई थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक शाहीन का मुख्य काम भारत में महिलाओं को कट्टरपंथ की राह पर ले जाना था। वह सोशल मीडिया और धार्मिक सभाओं के जरिए विचारधारा फैलाने में लगी थी। एजेंसियों को शक है कि वह देश के कई राज्यों में सक्रिय नेटवर्क चला रही थी। शाहीन को गिरफ्तार करने के बाद जांच एजेंसियों को कई डिजिटल साक्ष्य और विदेशी फंडिंग के संकेत मिले हैं। इस खुलासे ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन अब महिलाओं को भी आतंक के रास्ते पर क्यों और कैसे ला रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट में शाहीन की संलिप्तता ने यह साफ कर दिया है कि अब आतंक का चेहरा बदल चुका है, जहां बंदूक नहीं, विचारधारा सबसे बड़ा हथियार बन गई है।